नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आप लोगों के लिए टेक और टेलीकॉम के लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर होते हैं। आज की न्यूज इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम से रिलेटेड है। आपने कुछ दिनों से नोट किया होगा कि जैसे ही बारिश आने वाली है या तेज हवा चल रही है तो आपके फ़ोन में एकदम से इमरजेंसी अलर्ट आ जाता था। तो ये जो अलर्ट था ये सब लोगों को चौंकाने लग गया था। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। कुछ लोग तो अपना फ़ोन उठा करके बाहर रखे आते थे कि पता नहीं क्या हो गया, इमरजेंसी लिखा हुआ आ रहा है। कुछ लोग डर गए थे, कुछ लोग चौंक गए थे। बहुत सारे लोगों को इससे परेशानी हो रही थी क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था। तो दोस्तों, ये थी इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की चेतावनी, जिसमें हम लोगों को बाढ़ की, भूकंप की, तेज हवाओं की, आंधी, साइक्लोन, इस तरह की चेतावनी देने के लिए सरकार ने ये सिस्टम बनाया है, जिसका नाम रखा है इन्होंने इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम। तो ये सिस्टम फिलहाल के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। सरकार ने इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। तो ये सिस्टम कब तक बंद रहेगा, कब चालू होगा, क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से ऐसा हुआ, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो बड़ी नहीं है, छोटी सी वीडियो है। छोटी सी वीडियो में ही आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की काम की जानकारी आपको छोटी छोटी वीडियो में मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये अलर्ट सिस्टम यानी इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी कि डॉट ने बनाया और सी डॉट और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नियंत्रण बोर्ड यानी कि NDMA ने मिलकर के बनाया है। इस सिस्टम के तहत आपके पास में जरूरी सूचनाओं को पहुंचाना है। मान लीजिए भूकंप आने वाला है, आंधी तूफान आने वाला है, चक्रवात तूफान आने वाला है, तो किसी भी तरह की आपदा आप लोगों के ऊपर आने वाली है, तो आने से पहले ही सरकार आपको इसके द्वारा सूचित करती है और करेगी आने वाले टाइम में। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इस सिस्टम को अभी सरकार ने अस्थायी रूप से रोक दिया है, सस्पेंड कर दिया है, यानी कि पूर्ण रूप से बंद नहीं किया है। पूर्ण रूप से बंद करने को बोलेंगे हिंदी में स्थायी रूप से, और कुछ समय के लिए करा है तो अस्थायी रूप से आ लग जाएगा आगे। तो अभी इसको पूर्ण रूप से बंद नहीं किया है, क्योंकि चालू ही इसलिए किया था कि आप लोगों तक सूचनाएं पहुंचे, चेतावनी पहुंच जाए। तो अभी इसे बंद नहीं किया है, कुछ समय के लिए रोक दिया है। और जैसा कि हमारी आपने पहले वीडियो देखी होगी, उसमें हमने बताया था कि सरकार आपके पास में टेस्टिंग कर रही है। तो अभी भी जो हो सकता है, मेरे आइडिया से, इस न्यूज में नहीं है, जो साइड में चल रही है इसमें नहीं बताया गया है कि क्यों रोका है, लेकिन ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं कि सरकार हो सकता है इस सिस्टम की जांच कर रही हो। क्योंकि आपने देखा होगा, मान लीजिए आपके यहाँ पर बारिश आ रही है और वो बंद हो गई और दोबारा बारिश आने लग गई, तो दो दो बार, तीन तीन बार मैसेज आ रहे थे इमरजेंसी अलर्ट के, सायरन बज रहा था फ़ोन के अंदर, तो लोग बाग अचानक से चौंक रहे थे दो दो तीन तीन बार। तो सरकार ने देखा होगा कि ये अपने आप ऑटोमेटिक मैसेज जा रहे हैं या कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो सरकार मेरे हिसाब से इसकी जांच कर रही है। दूसरा हो सकता है डिवाइस के हिसाब से इसकी जांच चल रही हो, कौन कौन से फ़ोन में जा रहा है, किस में नहीं जा रहा है, कैसे जा रहा है। और कहीं अगर सरकार इसकी अनदेखी कर दे, अगर इस पर नज़र ना रखी जाए, तो अचानक से कुछ फर्जी SMS ना चले जाएं और आदमी सोचने लगे कि यहाँ तो बाढ़ आने वाली है, तो उसके ऊपर सरकार टेस्टिंग कर रही है कि कुछ गलत ना चला जाए, किस तरीके से इसको सही तरीके से यूज किया जाए। क्योंकि दो तीन बार मेरे पास कल SMS आ गए बारिश के कि तेज हवाएं चल रही हैं, 100 से ऊपर हवा चल रही है। तो मुझे ये लगता है कि सरकार की एक बार फीड किया होगा, लेकिन वो जैसे ही सेंसर होंगे वो पकड़ लेते होंगे कि हवा चल रही है, तो मैसेज अपने आप ही उन्होंने भेज दिए। तो इस तरह की हो सकता है कि सरकार जांच कर रही हो। इस न्यूज के हिसाब से सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया है कि किस वजह से इसे अभी अस्थायी रूप से रोका गया है। हाँ, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा से आपको ये SMS प्राप्त होने लग जाएंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ये टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है, भारत के अंदर अभी चालू हुआ है, लेकिन जापान के अंदर, अमेरिका के अंदर और दक्षिण कोरिया में इस तरह के ब्रॉडकास्टिंग सर्विस चलती रहती है, जिसके द्वारा जनता को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर आपके भूकंप आने वाला है या तूफान आने वाला है।
और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इस सर्विस में किसी के भी नंबर डालने की ज़रूरत नहीं होती कि आपका नंबर डालेंगे तभी आप लोगों तक मैसेज पहुँचेगा। जिस भी क्षेत्र में कोई दिक्कत आने वाली होती तो ब्रॉडकास्ट के द्वारा आपके पास में तुरंत मैसेज भेजे जाते हैं। इसके लिए इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं होती और सेकंड के अंदर लाखों मोबाइलों तक ये मैसेज पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए ये सर्विस रोक दी है सरकार ने। आगे जो भी अपडेट आएगा तो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। ये छोटी सी न्यूज़ आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।